कल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और मेरे साथ इस टाइम जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट बीडीसी चेयरमैन सरशाद नटनू और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नेता हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप सरकार बनी आपकी? क्या आपको लगता है जो मैनिफेस्टो में आपने चीज़ें लिखी वो बराबर होंगी इस बार? सरकार से आप वो चीज़ें हासिल कर पाएंगे? जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के आवाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर साहब फारूक साहब की क़यादत में दिया, जो भरोसा जम्मू कश्मीर की जनता ने बिलखसूस खिते चुनाव और पूरे जम्मू प्रोविंस या कश्मीर प्रोविंस के आवाम का देखा जाए तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ जो आपका सवाल, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पे उतरेगी? ज़रूर उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जो भी वादा किया है वो आवाम को पूरा करके दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, जो कल आपने देखा उमर साहब ने ओथ लिया और बाकी हमारे कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारा मैनिफेस्टो है हम उसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन जब कहा चुनाव खिते में आप लोग हार गए, जात किस्मों की बात की जाए, खालिद और वर्दी की बात की जाए, किसी टाइम पे वो लोग होम मिनिस्टर रहे थे, क्या उन लोगों ने उस टाइम पे लोगों की जो ज़रूरतें थी, जो लोगों की डिमांड थी, उन पे उतरे नहीं? जो लोगों ने उनको नकारा जनाब वैली में एनसी को इस बुरी तरह से। देखिए, वो बदकिस्मती रही कि अगर किचलू साहब ने हारा या आपका खालिद नजीब सरवर्दी साहब ने हारा, लेकिन वहीं साथ साथ आप ये भी देखिए कि नए चेहरे उभर के आए हैं। सजाद शाहीन साहब बनिहाल की सीट हम वापस सदियों के बाद ले आए हैं, आपकी रामबन की सीट हमने लाया। और जहाँ तक आपने किचलू साहब की बात की या डोडा की, आप अगर डिलिमिटेशन को भी देखेंगे तो बहुत वन साइडेड किस्म की डिलिमिटेशन हुई। जिस तरीके से आपने पार्डर नेक्सनी को देखा कि किश्तवाड़ का जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका आधा एरिया उठा के पार्डर नेक्सनी में डाला, इंद्रवाल का आधा हिस्सा डाल के किश्तवाड़ में डाला। और कंपेनिंग में वो भी अनफॉर्चुनेट रहा कि जब चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले फेज़ में खिताई चुनाव में हुआ, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी बाउंड्रीज बड़ी है और वो हिली टेरेन है सारा, उसकी वजह से भी बड़ी मुश्किलात है। लेकिन तब भी मैं सजाद साहब को मुबारक देना चाहता हूँ कि बड़ा टफ कंपटीशन के साथ वो हारे हैं। मुझे तो लगता है उनकी वो जीत है, क्योंकि जिस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया था, जिस तरीके से पूरा सेंटर का उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जोर था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तकड़ी उन्होंने वहाँ फाइट दी है। लेकिन जिस तरह से आप कंपेयर में थे चुनाव वैली में फारूक के साथ, मेरे को ये सुनने में आया कि जो चुनाव वैली के लोग हैं, किश्तवाड़ के लोगों, थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाखुश थे, हाईकमांड से तो नहीं, लेकिन जो वहाँ पे ज़मीनी सतह पे लोग काम कर रहे हैं, खालिद साहब की बात की जाए, उनके साथ नाखुश थे, आपको सीट नहीं मिली। अगर कोई और कैंडिडेट वहाँ पे होता है तो शायद सीट मिल जाती है आपको। देखिए, बदकिस्मती रही है कि जैसे आपने कहा कि खालिद साहब का कहा या किचलू साहब का कहा, सवाल 10 साल से हम लोग जो है 10-15 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार से बाहर रही। और जहाँ तक खालिद साहब की बात करें, उन्होंने भी 2002 के बाद वो इक़्तिदार से बाहर, मतलब एक सदी से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप ये खालिद साहब को मुबारक दीजिए कि तब भी उन्होंने फाइट दी और इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और अपना वोटर रिटेन किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जिस तरह भाजपा कहती है मैनिफेस्टो में वादे किए, वो कोई भी वादा पूरा नहीं होगा? और क्या आपको लगता है कि आप वादे पूरे कर पाएंगे? क्या आपको ये याद नहीं है कि भाजपा ने ये भी कहा था हम 50 पार चले जाएंगे? क्या भाजपा को ये भूल गया कि वो कहते थे MP सीटें हम ले जाएंगे, बाद में वो कश्मीर में उतर नहीं सके मैदान में? उनके कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कभी किसी भी सदी का आप मैनिफेस्टो लेके चले, जब भी इलेक्शन हुआ, जब भी चुनाव हुआ, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो दिया और वो डिलीवर करके दिया। और हम आज भी होपफुल है उमर साहब की लीडरशिप के ऊपर कि उमर साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला नया जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की करेगा। और यहाँ का नौजवान, जो बेरोज़गार नौजवान है, जो यहाँ बाकी चीज़ें जैसे सड़कों के हालात, अगर खिते चुनाव को देखें, हमारा डेथ रेशो आप देखिए, एक्सीडेंटल डेथ रेशो पूरे इंडिया के अंदर, चुनाव खिते के अंदर एक्सीडेंटल डेथ रेशो हमारा सबसे ज़्यादा है। और मुझे उम्मीद है कि उमर साहब इसके ऊपर काम करेंगे। जो हमारे नौजवान का जो मैनिफेस्टो भी है कि हम 1 लाख रोज़गार देंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला देंगे। अब टाइम आप दें, वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट ये BDC चेयरमैन है सरशाद नटनू। बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, कमेंट में जरूर लिखिएगा।